हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम लोग डीसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने एक साथ ही DC 1, 2, 3 तीनों की पढ़ाई शुरू कर दी है। तो DC 2 के ब्लॉक 1 को हम पढ़ रहे थे। ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग उसका यूनिट 2 शुरू करेंगे। ब्लॉक 1 में 3 यूनिट्स है, तो आज हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट का हेडिंग है द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य की अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे। तो हम लोग सब बातें करते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की बातें करते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोग बातें करते हैं, फिर भी जो है स्वास्थ्य जो है एक बहुत ही नेग्लेक्टेड चीज़ है। लोग उसको इग्नोर करते हैं, स्वास्थ्य को उतने ध्यान से नहीं देते हैं। हो सकते हैं हाँ स्वास्थ्य तो ऐसे भी ठीक रहेगा, ठीक है। लोग उसका महत्व तब तक नहीं जानते जब तक कि अच्छा स्वास्थ्य खो नहीं जाता है। जब बीमार हो जाएंगे तब अच्छे स्वास्थ्य का महत्व लोग जान पाते हैं। जब हम लोग अपने आप को देखते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो हम लोग ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए लोग बहुत ही कम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा एफर्ट, उससे ज़्यादा कोशिश क्या कर रहे हैं लोग, प्रायोरिटी किस चीज़ को ज़्यादा दे रहे हैं कि पैसे ज़्यादा कमाए, पावर ज़्यादा कमाए, प्रेस्टीज ज़्यादा कमाए, ज्ञान ज़्यादा कमाए, पर अच्छा हेल्थ कमाने के लिए लोग उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। और ये सिचुएशन और भी बुरे हालात में पहुंच जाता है जब लोग स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है उस टर्म को अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाते, डिफाइन नहीं कर पाते हैं। और एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, ये सब जगह अगर एक परिभाषा को माना जाए, एक डेफिनेशन को पूरी दुनिया में माना जाए, उसको वो उस हेल्थ का एक परिभाषा बन नहीं पाया है अभी तक, जिसको कि पूरे दुनिया में जिसको अच्छा स्वास्थ्य माना जा सके, ऐसा डेफिनेशन अच्छी तरह से अभी तक बन नहीं पाया है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसा ये नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है जिससे पता चले कि हाँ एक पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड वो जानने का नहीं है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है। पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है कि इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ का। लोग हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं कुछ दशकों से। और जो है अब जो है हेल्थ का डेफिनेशन जो है वो पूरी ज़िंदगी को मिला के बनाया गया है। हेल्थ की परिभाषा पूरी ज़िंदगी के सारे टर्म्स को मिला के बनाया गया है हेल्थ की परिभाषा, ठीक है। ज़रूरत है हेल्थ की परिभाषा की जिसमें पूरे जीवन को समेटा जा सके, ठीक है। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है और उसको आज के समय में कैसे समझा जा सकता है। आज के हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्या महत्व है अच्छे स्वास्थ्य का और क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। हेल्थ ए चेंजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ईजी सरल क्वेश्चन नहीं है आंसर करने के लिए। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य, सारे कम्युनिटी के सारे मेंबर उसको एक तरीके से नहीं समझते हैं। सबकी समझ उसके प्रति अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग प्रोफेशनल्स लोग भी उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, जैसे डॉक्टर्स हों कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हों कि सोशल साइंटिस्ट लोग जो हो, साइकोलॉजिस्ट के जो भी सोशल साइंटिस्ट लोग हो जो समाज के बारे में रिसर्च करते हैं, वो सब जो है हेल्थ के कॉन्सेप्ट पर एक कन्फ्यूज़न देते हैं, ठीक है। हेल्थ के अवधारणा को उतना कन्फ्यूजिंग वे से समझाते हैं। तो हर समय जो है हेल्थ का कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। पुराने समय में जो है ट्रेडिशनली हेल्थ को कैसे माना जाता था, एब्सेंस ऑफ डिजीज़। अगर किसी भी व्यक्ति के भीतर रोग नहीं है, रोगों से मुक्त है, यानी वह अच्छे स्वास्थ्य का है, ठीक है। इसको बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है कि रोगों से मुक्त हो उसको बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और एक थ्योरी है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, है ना, कीटाणुओं की थ्योरी बीमारियों के बारे में, कीटाणु की थ्योरी बीमारियों के बारे में। तो उस थ्योरी पे ये बना है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मेडिकल सोच के ऊपर यही बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट बहुत दिनों से हावी रहा। इनफैक्ट 19वीं सेंचुरी से ये शुरुआत हुआ ये कॉन्सेप्ट कि रोगों से मुक्त हो, और ये कॉन्सेप्ट हावी रहा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट मेडिकल सोच में पूरा यही हावी रहा, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल लोग जो थे, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, वो लोग जो हैं, या फिर डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, वो लोग लोगों को, ह्यूमन बॉडी को कैसे सोचते थे कि वो एक मशीन है, और जो है बीमारी को क्या सोचते थे कि
अगर मशीन में खराबी आ जाए, मशीन टूट वूट जाए, तो उसमें भी वो वैसे ही ह्यूमन शरीर में अगर कुछ खराबी आ जाए तो वह बीमारी होती है, वो यही कहते थे। ठीक है, मशीन में टूट फूट हो गई और इसीलिए बीमारियां हो गई। और बीमारियां किससे हो रही हैं? कीटाणुओं से हो रही हैं। ये सबसे ज़्यादा माना जाता था कि सबसे ज़्यादा कीटाणुओं से हो रही है। ठीक है, अब ये जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है स्वास्थ्य का, इसको असंतोषजनक माना गया, अनसेटिस्फैक्ट्री माना गया। क्यों? क्योंकि ये वातावरण के रोल को नेग्लेक्ट करता है कि वातावरण का रोल मनुष्य के स्वास्थ्य पे कैसे असर डाल रहा है। समाज, सोशल रोल को भी नेग्लेक्ट करता है कि समाज का असर कैसे हो रहा है मनुष्य के ऊपर। कल्चरल, सांस्कृतिक असर क्या हो रहा है मनुष्य के ऊपर। साइकोलॉजिकल, मानसिक असर जो है उसके ऊपर क्या हो रहा है उसके स्वास्थ्य पे। इन सब फैक्टर्स को वो इग्नोर कर दिया। बस है कि कीटाणुओं के कारण बीमारी ना हो, उस बात को उसने कहा। ठीक है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्वास्थ्य का, ये इनएडुकेट है। ये पूरा जितना ज़रूरत है उतने के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इनएडुकेट है। वो कुछ मेन प्रॉब्लम्स जो है मैनकाइंड का, वो नहीं समझा पाता है, सब कुछ नहीं समझा पाता। उसमें वो कुछ जो मनुष्य का बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स है उसको वो नहीं समझा पा रहा है। जैसे कि मैल न्यूट्रिशन, मनुष्य में पोषक तत्वों की कमी है, या क्रोनिक डिजीज़, ऐसी कोई बीमारी जो बहुत वर्षों से मनुष्य के शरीर में होती आ रही है, या ड्रग एब्यूज़ की जो ड्रग्स है उनको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है मनुष्य। ठीक है, नशे के लिए यूज़ कर रहा है, या मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, इन सबको ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाता था। ठीक है, यानी ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या था? डेफिशिएंसी था, कमी था ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। इसीलिए फिर हेल्थ का दूसरा कॉन्सेप्ट सब भी बना, दूसरी अवधारणाएं भी बनी, जैसे कि इकोलॉजिकल और साइको सोशल कॉन्सेप्ट भी बना। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या हुआ? उसके वातावरण के हिसाब से हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है वो बना। और साइको सोशल कि उसका मानसिक और समाज से रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो सबको लेके नया तरह का कॉन्सेप्ट बना हेल्थ का। ठीक है, अब इसमें क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हेल्थ जो है एक हार्मोनियस इक्विलिब्रियम का स्टेट है ह्यूमन बींग्स और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, कि मनुष्य और वो जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण के साथ उसका बहुत ही अच्छा संबंध रह रहा है, बहुत ही अच्छा तालमेल रह रहा है, तब हम कहेंगे कि उसका इकोलॉजिकल हेल्थ ठीक है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है। और मनुष्य में अगर बीमारियां हो रही हैं, यानी वो अपने वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, वातावरण के साथ उसका तालमेल ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे में जब मनुष्य परेशान रह रहा है तो वो एक बीमारी है कहेंगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण दिया है कि अगर जो है पेड़ों की कटाई बहुत बड़े स्केल में की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसके कारण क्या हो रहे हैं? अकाल आ रहे हैं, कि बाढ़ आ रही हैं, भुखमरी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सब जो बढ़ रही है इसके कारण क्या हो रहा है? अलग अलग तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, ये बहस करते हैं कि अगर ह्यूमन बींग जो है अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ ज़्यादा अच्छा अडॉप्ट कर पाएगा, अगर बेटर अडॉप्टेशन होगा ह्यूमन बींग का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण के साथ ज़्यादा अच्छा तालमेल बैठा पाएगा, तो वो ज़्यादा लंबा जीवन जी पाएगा और ज़्यादा क्वालिटी वाला जीवन वो जी पाएगा। ठीक है, उसके जीवन में अच्छा क्वालिटी होगा, वो बीमारियों से मुक्त रहेगा और ज़्यादा लंबा जीवन जी पाएगा। ये इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें। ठीक है, तो जैसे जैसे सोशल साइंसेस में डेवलपमेंट हुआ, यानी सामाजिक विज्ञान में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, तो उसी हिसाब से जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ बना। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे बना है कि हेल्थ सिर्फ एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ सिर्फ शारीरिक रूप से ही है स्वास्थ्य ठीक रहता है, शारीरिक प्रक्रिया ही सिर्फ नहीं है, पर एक सामाजिक प्रक्रिया भी है अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, जैसे कि साइको सोशल फैक्टर्स हो रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो रहा है। ठीक है, मानसिक फैक्टर्स जो हो रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क पे जो असर डाल रहा है, सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर्स है, और इकोनॉमिक, फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है, वो सब भी मनुष्य के स्वास्थ्य पे असर डालता है, उसके
उसका अपना मानसिक स्टेटस क्या है, उसके आसपास के समाज का और संस्कृति का कैसा वातावरण है, और उसके पास फाइनेंसेस कैसा है, ये सब उसके स्वास्थ्य पे, उसका इकोनॉमिक्स कैसा है, उसके लाइफ का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो सब भी उसके स्वास्थ्य पे असर डालता है। ठीक है, इसके साथ साथ जितने की सामाजिक परंपराएं होती हैं, सोशल कस्टम्स होता है और प्रैक्टिसेस होता है, सामाजिक रीति रिवाज जो भी होता है, ठीक है, वो भी एक मनुष्य के हेल्थ स्टेटस पे असर डालता है। ठीक है, जैसे मनुष्य के हेल्थ स्टेटस पे असर डालता है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई फीड कराने वाली वुमेन है जो छोटे बच्चे को दूध पिला रही हैं, ठीक है, और उस समय जो है उसको कैसा डाइट मिलना चाहिए, पर है कि सांस्कृतिक रीति रिवाज उसको वैसा अच्छा डाइट देने नहीं देते हैं, तो इससे भी उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। इसी तरह रिलेटिव्स के बीच में ही अगर मैरिज हो जाता है, जैसे कि हम लोग कुछ धर्मों में देखते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ में कि अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ ही मैरिज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वंशानुगत बीमारियां ख़त्म होती ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसके ये भी है एक साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है कि ये सब भी असर करता है कि सांस्कृतिक और इकोनॉमिक वातावरण कैसा है, सोशल कस्टम्स कैसा है, वो सब भी मनुष्य के मानसिक तनाव उसका कैसा है, वो सब पे असर डालता है। उसके साइको सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यही कहता है। अब तीसरा है जिस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा माना गया है, सब लोग मानते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जो कि सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है जो कॉन्सेप्ट, वो है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जो कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सारे जो ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े उन सब से बनाया गया है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है स्वास्थ्य का, वो यह बोलता है कि मनुष्य पूरी तरह से संपूर्ण रूप से पूरा ठीक हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, और वो उसके आसपास के वातावरण से रिलेट करके हो। ठीक है, ये व्यू यह कहता है, ये व्यू किस बात को कहता है, पुराने समय, बहुत पुराने एंशिएंट समय के बात को व्यू को कहता है कि स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य का मतलब है एक साउंड माइंड होना चाहिए, आपका मस्तिष्क पूरा अच्छी तरीके से चल रहा हो, तनाव रहित हो। ठीक है, साउंड बॉडी होना चाहिए, शरीर आपका रोग मुक्त हो। ठीक है, कंजीनियल फैमिली होना चाहिए, आप एक ऐसे परिवार में रह रहे हो जो आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करो, सुख शांति रहे परिवार में, और एक अच्छे एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा वातावरण में आप रह रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलाने के बाद ही एक होलिस्टिक डेफिनेशन आएगा, एक कंप्लीट डेफिनेशन आएगा हेल्थ का, जो ये रिकॉग्नाइज करता है कि, जो यह बताता है कि एक समाज का सारा सेक्टर, समाज के सारे एरियाज़ का असर पड़ता है स्वास्थ्य के ऊपर। हाँ, और इसीलिए जो होलिस्टिक डेफिनेशन है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन स्वास्थ्य का, वो ये ध्यान देता है कि लोगों का हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कंप्लीटली, सब तरफ से। ठीक है, तो ये हमने हेल्थ चेंजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ में आते हैं। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा, ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1948 में बना था, वो जो है हेल्थ के डेफिनेशन को वह बताता है, जो कि ऐसे तरीके से है। अब ये 1948 में बना था कि नहीं ये नहीं पता चल रहा है, पर हाँ, ये इस बात को आप नहीं ध्यान दे तो अच्छा है। बस ये कि सोचिए कि जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य का एक परिभाषा दिया था, वह ऐसा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल माने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग हो, मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरा स्वस्थ रहे। ठीक है, उसको कोई तनाव नहीं रहे, वो स्टेट जब आएगा उसके जीवन में, ठीक है, वैसे हालात जब आएंगे तब कहेंगे कि उसका अच्छा स्वास्थ्य है। सिर्फ उसको कोई बीमारी नहीं है या कुछ शरीर में डिफॉर्मिटी नहीं है तभी बोल दे कि अच्छा स्वास्थ्य है, ये बोलना गलत है। ठीक है, अभी हाल के वर्षों में इस डेफिनेशन को और भी एक्सपैंड किया गया है। ठीक है,
और उसमें यह भी लिखा है कि जब मनुष्य के पास ये क्षमता रहे कि वो एक सामाजिक और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी पाए, ठीक है, समाज में वो कुछ प्रोडक्शन कर पा रहा है, समाज के लिए कुछ कर पा रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी कुछ कर पा रहा है, कुछ पैसे भी कमा पा रहा है, ठीक है, और तब उसका लाइफ पूरा अच्छा रह रहा है। अगर ये क्षमता भी मनुष्य के भीतर है तब हम कहेंगे कि जो है मनुष्य का जो है स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। अब जो है WHO का डेफिनेशन जो है स्वास्थ्य का वो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है, वाइडली एक्सेप्टेड है, सब लोग उसको मानते हैं, पर उसका भी कुछ लिमिट है, ठीक है। वो क्या है, ठीक है, एक उसमें ड्रॉबैक है, एक कमी है, एब्सेंस ऑफ मेजरेबल टर्म्स। कि आखिर हम स्वास्थ्य को मापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे, वो उसमें उस डेफिनेशन में नहीं बताया गया है। अब जो है जब वो WHO बोलता है कि मेंटल वेलबींग या सोशल वेलबींग एक पर्सन का होना चाहिए, ठीक है, मेंटल वेलबींग, तो हम वो WHO कुछ उसको मेज़र करने के लिए तो कुछ नहीं दिया है, तो उससे पता नहीं चलता है कि क्या कंप्लीट मेंटल वेलबींग क्या होता है, कंप्लीट सोशल वेलबींग क्या होता है, इतना दूर तक होगा मेंटल वेलबींग कि इससे ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। तो मेजर करने के लिए कुछ नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य कब वो कहा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य उसका पूरा ठीक है, हाँ, जब वो 100% तनाव मुक्त है कि 50% तनाव मुक्त है, तो उसको मेजर करने का कुछ नहीं। इसी तरह सामाजिक वैसे लगे कि हेल्दी है, तो वो कब है यह पता नहीं चलता है, ठीक है। यही एक कमी है WHO के डेफिनेशन में। और एक WHO के डेफिनेशन में एक कमी और है कि जो है हेल्थ को एक स्टेट के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक स्टेट है, ये एक कंडीशन है, एक ऐसा हालात है, इसके तरीके से कि हाँ अभी उसका हालात है कि हाँ व्यक्ति अभी सामाजिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली भी ठीक है, हेल्थी भी है, बीमारी नहीं है, तो ये उसके हालात हैं, ठीक है। यानी वो अभी स्वस्थ है, कुछ दिन बाद हालात बदलेंगे तो वो स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे को नहीं कहेंगे। उसमें कहते हैं कि वो एक प्रक्रिया होनी चाहिए, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें वो व्यक्ति जो है वो कंटिन्यूअसली अपने आसपास के वातावरण के साथ एडजस्ट कर रहा है। जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है, बदलते वातावरण के साथ व्यक्ति एडजस्ट कर पा रहा है कंटिन्यूअसली, ये एक प्रक्रिया के रूप में चल रहा है, कंटिन्यूअसली व्यक्ति एडजस्ट कर पा रहा है, और जो जीवन उससे डिमांड कर रहा है कि हाँ अब तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो गई, कि अब तुमको थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, तो जो डिमांड है जीवन से, वो जब डिमांड को पूरा कर पा रहा है, ये करते जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक है कि इस बात को भी उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने स्टेट बोला WHO ने, और कुछ मेजरेबल टर्म्स भी नहीं दिए अपने डेफिनेशन में। आगे जो है बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि WHO जो है हेल्थ को कहता है कि एक आइडियलिस्टिक गोल है रैदर देन अ रियलिस्टिक वन, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य का जो डेफिनेशन WHO ने दिया है वो एक आइडियल डेफिनेशन है कि कैसा होना चाहिए, पर रियलिस्टिक नहीं है, पर रियल जीवन में वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि हमें कुछ शरीर में कुछ समय इन्फेक्शन हुआ है, बारिश के दिनों मान लो, या मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा समय भी आता है जब हमें बहुत थका हुआ लगता है और हमको लगता है कि हम हमारे काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या हम किसी चीज़ के बारे में चिंतित हैं, ठीक है। तो उस समय तो हम नहीं बोल पाएंगे कि हम पूरी तरह से मेरा मेंटल वेलबींग ठीक है या फिज़िकल वेलबींग ठीक है, यानी हम बोलेंगे अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, ऐसा बोलेंगे, पर मेरे तो हालात सब ठीक है आसपास के। तो हम लोग अक्सर हम कभी कह पाएंगे अभी मेरे हालात स्वास्थ्य ठीक है, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है। हम लोग कब ये क्लेम कर पाएंगे कि नहीं अभी मेरा कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग है, ऐसा कौन सा समय आएगा, ऐसा कहना मुश्किल होगा, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, WHO का जो डेफिनेशन है हेल्थ के लिए वो आज के डिमांड के लिए इररेलेवेंट है, माने कि आज जो जीवन का डिमांड है उसके प्रति WHO का डेफिनेशन कुछ काम नहीं देगा, हाँ, क्योंकि अगर WHO के डेफिनेशन के हिसाब से पूरा स्ट्रिक्टली जाएंगे तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अगर हम पूरी स्ट्रिक्टली उसके डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, स्वास्थ्य के डेफिनेशन के हिसाब से, तो ज़्यादातर लोग हम लोग बीमार ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे लिमिटेशंस हैं, फिर भी जो है
हेल्थ को जो का डेफिनेशन जो WHO ने दिया वो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दिया है, काफ़ी चीज़ों को उसने इंक्लूड किया है उसमें, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसका इम्प्लीकेशन हो रहा है। मतलब कि उसको अगर अच्छे से सोचा जाए तो बहुत पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ बता रहा है, और वो अच्छा डेफिनेशन है जिसने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है। वो हम लोग को एक स्टैंडर्ड बना के दे रहा है कि हमारा पॉजिटिव हेल्थ कैसा होना चाहिए, और उसी के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज़ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, WHO का जो स्वास्थ्य का डेफिनेशन है वो 3 डायमेंशन, हेल्थ के 3 डायमेंशन को उसने इंक्लूड किया है, 3 सेक्टर को इंक्लूड किया है, हेल्थ के 3 कैटेगरी को, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, एक पर्सन जो कि इस तीनों कैटेगरी में अपने स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहा है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों सेक्टर में, तीनों कैटेगरी में जो अपने स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहा है, तब हम वो कहेंगे कि वो पॉजिटिव हेल्थ में है। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है कि बॉडी का फंक्शन सब परफेक्ट चल रहा है, बॉडी का माइंड परफेक्ट चल रहा है, अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ, अपने सामाजिक वातावरण के साथ माइंड परफेक्ट फंक्शन कर रहा है, बॉडी भी परफेक्ट फंक्शन कर रहा है। वैसे स्टेट में क्या है कि जब मनुष्य खुश रह रहा है, उसका बॉडी सब अच्छे से फंक्शन कर रहा है, मस्तिष्क भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, हाँ, वैसे स्टेट में जो है बॉडी का हर एक सेल, हर एक ऑर्गन जो है वो अपने सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है, सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, और पूरा परफेक्ट हार्मनी में काम करता है। मतलब बॉडी के हर एक अंग जो है, हर एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ अच्छे से तालमेल बिठा के अच्छे से फंक्शन करते हैं, बहुत ही हार्मनी के साथ अच्छे से तालमेल बिठा के अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, और तब जो कि उसका शारीरिक हेल्थ पूरा ठीक हो रहा है, तो उस समय साइकोलॉजिकली भी, मानसिक रूप से भी मनुष्य को एक फीलिंग होता है कि हाँ हम पूरे स्वस्थ हैं, और जो है सामाजिक तौर से वो देखेगा कि हाँ हम समाज में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, समाज के प्रति जो मेरे दायित्व हैं वो मैं सब पूरा कर पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तब वो सोचेगा कि हाँ अभी मेरा पॉजिटिव हेल्थ है। उसी समय जब उसका बॉडी ठीक से फंक्शन कर रहा होगा, उसका माइंड ठीक से फंक्शन कर रहा होगा, तब वो समाज के प्रति भी अपने सारे दायित्व सबसे मैक्सिमम तरीके से निभा पाएगा। तो ये हम लोग का था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, और डेफिनेशन है हेल्थ ए चेंजिंग कॉन्सेप्ट, और डेफिनेशन ऑफ हेल्थ हमने पढ़ा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो में। ये जो है ये पार्ट 1 है यूनिट 2 का, DC2 के ब्लॉक 1 के यूनिट 2 का ये पार्ट 1 है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के पार्ट 2 में मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।